हेलो बच्चों, तो ये अभ्यास बैच सीरीज ABS 60 है। इसमें दो टाइप के सवाल हैं। पहला सेक्शन 1 क्या है, 1 और मोर देन 1 करेक्ट टाइप है। दूसरा सेक्शन 2 क्या है, जिसमें सिंगल करेक्ट टाइप है। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलो शुरू करते हैं। सेक्शन 1 में क्या है, पहला सवाल देखते हैं। 1 और मोर देन 1 करेक्ट टाइप है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, 3 बार एडजॉइंट किया गया, इक्वल टू क्या है 16 0 4 5 4 0 1 4 3। तो एक मैट्रिक्स दे रखा है। लेट डिटर्मिनेंट ए इज पॉजिटिव, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी करेक्ट, तो इसमें से कौन कौन से करेक्ट होंगे। पहला पार्ट ऑप्शन है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए 9 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 2 है, 8 इंटू ट्रेस ऑफ ए इनवर्स क्या है 23, 8 इंटू ट्रेस ऑफ ए इनवर्स क्या है 32 है। तो देखो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का फॉर्मूला। अगर वो फार्मूला याद है तो आप आसानी से इस सवाल को कर सकते हो। तो पहले तो वो फार्मूला समझते हैं क्या है। चलो शुरू करते हैं। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए ना, क्या है देखो, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, 2 बार अगर एडजॉइंट करते हैं तो ये होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए होता है। ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है ना, ये याद रखना है आपको, ठीक। तो 2 बार एडजॉइंट तो क्या लिखा है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या होती है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए, और n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब इस केस में क्या है 3 बार है, यहाँ पे इस केस में क्या है 3 बार एडजॉइंट है, तो कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे, देखो ये वाले एडजॉइंट ए को पूरा डिटरमिनेंट ए की तरह समझो, है ना, लिखा हुआ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट इनटू एक मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, जो ए मैट्रिक्स इसका डिटरमिनेंट लिखो, उसकी पावर n-2 इंटू यही वाला लिख दो। अब इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे ए की जगह क्या यूज करेंगे, एडजॉइंट ए यूज करेंगे, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, और उसकी पावर क्या लिखेंगे n-2, और इनटू क्या लिखेंगे ए, मतलब एडजॉइंट है ना, इक्वल टू क्या लिखा हुआ, ये मैट्रिक्स लिखा हुआ, लिख दो इसको, क्या है 16 0 4 5 4 0 5 4 0 1 4 3 1 4 और 3, ये हो गया आपका, ठीक है। देखो 16 0 4 5 4 0 1 4 3, तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखो एडजॉइंट है, अच्छा n की वैल्यू क्या थर्ड ऑर्डर है, तो n की वैल्यू 3 यूज कर सकते हैं। तो अगले स्टेप में इसको मैं इधर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, इस चीज़ को आप लिख सकते हो अगले स्टेप में, ये लिख सकते हैं हम लोग एडजॉइंट ए की पावर डिटर्मिनेंट है, और n की वैल्यू 3 डालेंगे, 3 - 2 क्या आ जाएगा, सिंपली 1 आ जाएगा, और इनटू क्या हो जाएगा एडजॉइंट है ना, ये लिख सकते हैं एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ये है, उसकी पावर है, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, और इक्वल टू दिस वन, ये डिटरमिनेंट बार बार नहीं लिख रहे हैं, ऐसे डब्बा बना दिया छोड़ दिया, ठीक, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ए, है ना। अब हम अगर क्या करें यहाँ पे, एक आपको ये भी पता है ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, होता है कि नहीं होता है। एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या होती है, एडजॉइंट ए इनवर्स की वैल्यू होती है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ए की वैल्यू लिख सकते हैं ए का डिटर्मिनेंट और इनटू ए इनवर्स, लिख सकते हैं कि नहीं। अब अगर इसकी मदद से हम ये लिखना चाहें, देखो यहाँ पे एडजॉइंट ए, इसकी जगह लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इनवर्स, लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अच्छा एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट अगर हम लिखना चाहें तो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 होता है। एक फॉर्मूला और इम्पॉर्टेंट है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 होता है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए ना, ठीक है। तो इसकी जगह लिखा डिटर्मिनेंट की पावर n-1, अच्छा n की वैल्यू 3 है, 3 - 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ओके। और दूसरा वाला जो एडजॉइंट है, इसकी जगह लिखो डिटर्मिनेंट ए और इनटू ए इनवर्स, ये लिख दो आप, है ना, ये लिख दो, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डब्बा, ठीक है ना, ये डब्बा लिख दो आप जो लिखा हुआ राइट साइड में। अब यहाँ से आपको मिल गया ए का डिटर्मिनेंट का क्यूब इंटू ए इनवर्स, है ना, ये नंबर है सिंपली, और इक्वल टू ये डब्बा, है ना,
देखो अब अगर ए का डिटरमिनेंट की वैल्यू पता चल जाए हमें तो बस इसमें रखेंगे तो ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा ए इनवर्स अगर आ गया तो आप ट्रेस ऑफ ए इनवर्स भी लिख सकते हो। अब लेकिन उससे पहले हमें डिटरमिनेंट ए कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए क्या जुगाड़ है देखो। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ए, बोथ साइड हम क्या करें डिटरमिनेंट अप्लाई कर दें। अगर हम बोथ साइड डिटरमिनेंट अप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे बोथ साइड डिटरमिनेंट अप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका ऐसा डिटरमिनेंट, ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट ए और ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, और इधर ये हो जाएगा आपका डिटरमिनेंट, इसको लिख लो तो ये 1604 हो गया, 540 और यहाँ 143 ये आ गया डिटरमिनेंट। अब देखो यहाँ पे इसको ध्यान समझना है, ये क्या लिखा है एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, ये क्या है एक स्केलर क्वांटिटी लैम्डा है, तो एक तरीके से इसको आप ऐसा समझो लैम्डा इंटू एडजॉइंट ए, लैम्डा इंटू एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट। तो देखो यहाँ पे एडजॉइंट ए क्या है थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है और बाहर स्केलर मल्टीप्लाइड है, तो ये डिटरमिनेंट के बाहर आएगा तो ऑर्डर की पावर लेके आएगा, मतलब ये जब बाहर निकलेगा ये वाला टर्म इस बाहर वाले डिटरमिनेंट से बाहर निकलेगा तो ऐसा निकलेगा एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट और इसकी पावर क्या लेके निकलेगा, पावर लेके निकलेगा 3। आई बात समझ में, क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर का है, और इंटू क्या हो जाएगा अंदर हो जाएगा आपका इंटू एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। देखो एडजॉइंट ए आप ऐसे याद रखो, क्योंकि जैसे ये होता है ना लैम्डा इंटू ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, मान लेते हैं ए थर्ड ऑर्डर का तो लैम्डा क्यूब इंटू ए का डिटरमिनेंट ऐसा होता है। अब लैम्डा की जगह यहाँ पे एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट है तो है, और ये एडजॉइंट ए का एक मैट्रिक्स है थर्ड ऑर्डर का, तो इसका डिटरमिनेंट लिखेंगे यहाँ पे और ये बाहर इसकी 3 पावर लेके निकलेंगे। अच्छा एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट आपको ऑलरेडी पता क्या होता है, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1, ये आपको अलग से पता है, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या लिखेंगे यहाँ पे डिटरमिनेंट ए की पावर n-1, मतलब क्या लिखेंगे 3-1 मतलब 2 लिखेंगे, और उसकी ऑलरेडी ऊपर पावर क्या लगी 3 लगी है तो ये हो जाएगा आपका 3, और इंटू एडजॉइंट ए का क्या लिखेंगे डिटरमिनेंट ए की पावर 2 है ना, और ये किसके बराबर है, ये इसके डिटरमिनेंट के बराबर है। तो यहाँ पे आप देखो ये इसके डिटरमिनेंट को 143 अब इसका डिटरमिनेंट निकाल ही लेते हैं, बार बार क्यों लिखो। तो ये राइट साइड में आ गया आपका डिटरमिनेंट ए की पावर कितना 3 दूनी 6 6 2 8 8 आ गया, और इसकी जरा वैल्यू निकाल लो, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको ओपन कर लो जरा। तो इसको ओपन करेंगे 16, ये कटिए 4 3 12 आ गया, -0 आ गया, -0 लास्ट में पूरा खत्म, और +4 आएगा, और ये कटिए 5 को 20 20 -4, तो देखो कितना हो जाएगा ये 16 गुणे 12 और 4 गुणे कितना आ जाएगा, देखो 16 × 12 आ गया, और +4 × 20 में से 4 निकल गया 16, तो 16 कॉमन ले तो 12 + 4 बचा, बहुत बढ़िया। तो 16 गुणे 16 आ गया, और 16 को लिख सकते हो 2 की पावर 4 और इसको लिख सकते हो 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 4 8 आ गया, 2 की पावर 8 आ गया, तो ये 2 की पावर 8 आ गया। तो यहाँ से आपको दिखाई पड़ रहा है डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या लिखा, हमें पॉजिटिव लेना है, क्वेश्चन में कहा गया डिटरमिनेंट पॉजिटिव है, तो और निगेटिव वैल्यूज आएंगे लेकिन वो हमें लेना ही नहीं है, तो हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या दिख जाएगी सीधे सीधे 2 दिख गई। और डिटरमिनेंट ए 2 दिखने का मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से डिटरमिनेंट की वैल्यू 2, इसका तो दूसरा ऑप्शन सही हो गया। और डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालना है, अच्छा डिटरमिनेंट ए आ गया, अब डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसको निकालो जरा डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो इसकी वैल्यू होगी मतलब एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है डिटरमिनेंट ए का n-1 मतलब स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4 आएगा, है ना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, तो ये 4 आ गया, तो इसमें 9 लिखा हुआ जो कि गलत लिखा हुआ है ना, जो कि गलत लिखा हुआ, इसका मतलब ये वाला पहला पार्ट गलत हो गया। अब हमें इन्वर्स निकालना, अच्छा देखो यहाँ पे आपको एक यहाँ पे यूज कर सकते हैं ए का डिटरमिनेंट इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से हम सीधे सीधे लिख लें ए इनवर्स की वैल्यू सीधे लिख सकते हैं 1/a का डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट कितना है 2 है, तो 2 क्यूब कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 2 क्यूब मतलब क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो ये नीचे चला जाएगा 1/8, और ये मैट्रिक्स लिख लो आप सीधे सीधे, क्या होगा 16 0 4 5 4 5 4 और ये हो जाएगा 0 1 4 3 ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए ट्रेस ऑफ ए इनवर्स, तो ट्रेस ऑफ ए इनवर्स क्या हो जाएगा, तो ट्रेस ऑफ ए इनवर्स क्या हो जाएगा डायगोनल एलिमेंट का सम,
तो डायगोनल उसको अंदर भेजो, 8 को अंदर भेजो तो 16/8 हो जाएगा, प्लस ये 4/8 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। इसका सम देखो 16 4 20 3 23, 3/8। तो ट्रेस ऑफ इनवर्स क्या आ गया 23/8। तो यहाँ से आपको दिख रहा है 8 को राइट में मल्टीप्लाई करो तो 8 इंटू ट्रेस ऑफ ए इनवर्स, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 23। और इसका तो ये कौन सा तीसरा ऑप्शन सही होगा, तो चौथा ऑटोमेटिक गलत हो गया। तो इसका कौन कौन सा ऑप्शन सही हो गया, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही हो गया। तो क्वेश्चन के पास जाकर टिक कर देते हैं। तो इसका कौन सा सही था, ये देखो ये वाला सही है और ये वाला सही। तो ये वाला क्या था गलत था और ये पहला वाला भी गलत था। इसके लिए 4 है तो यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, लेट ए बी ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स विद डिटरमिनेंट इक्वल टू 4 इफ बी इज द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 2A सच दैट डिटरमिनेंट बी इक्वल टू 1 0 2 4 देन वैल्यू ऑफ एन इज। तो ये बताना है। देखो तो क्या क्या गिवन है, डिटरमिनेंट ये दे रखा है 4 है ना, इसको हाईलाइट कर लिया। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है एन क्रॉस एन है, और B इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 2A, मतलब B की जो वैल्यू वो क्या है, B इक्वल टू क्या लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ 2A लिखा हुआ ये है ना। B की वैल्यू क्या है एडजॉइंट ऑफ 2A, ठीक है। और डिटरमिनेंट B क्या दे रखा है 1 0 2 4। अब देखो ध्यान से, अगर यहाँ से हम लोग डिटरमिनेंट निकालें, डिटरमिनेंट अप्लाई करें बोथ साइड, तो B का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट 2A का डिटरमिनेंट। और एडजॉइंट समथिंग का जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या होता है डिटरमिनेंट ऑफ दिस, मतलब 2A का डिटरमिनेंट की पावर क्या हो जाएगा n-1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो n क्या है nth ऑर्डर का है, तो आप इसको ऐसे लिखो 2A का डिटरमिनेंट है ना, 2A का डिटरमिनेंट और उसकी पावर ऊपर लगा लेते हैं n-1। अब इसको ध्यान से देखना है, देखो 2A का डिटरमिनेंट है और ऊपर पावर n-2A, जब हमारा क्या है 2 क्या A में मल्टीप्लाइड है ना, तो जब 2 इस डिटरमिनेंट से बाहर आएगा तो ये क्या आएगा बाहर लेके पावर, nth ऑर्डर का मैट्रिक्स 2 की पावर n बाहर लेके आएगा, तो 2 की पावर n आ गया बाहर, और हो जाएगा A का डिटरमिनेंट और इसकी पावर क्या रखा है ऊपर n-1 है। ये बहुत ध्यान से करना है यहाँ पे, ये जब 2A इस डिटरमिनेंट से बाहर आएगा तो 2 की पावर n लेके बाहर आएगा और इनटू डिटरमिनेंट है और उसकी क्या है n-1 है बाहर है ना। अब देखो ये फर्दर इसको आप सही कर सकते हो, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा n, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे n-1 आ गया, इनटू क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट A की पावर n-1 आ गया। तो ये आया आपका है ना, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे क्या करना है, बस इसकी वैल्यू डालना है। अच्छा डिटरमिनेंट B की वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पे, तो डिटरमिनेंट B की जो वैल्यू है वो क्या आ गई हमारे पास 2 की पावर n² इंटू क्या आ गया डिटरमिनेंट A की पावर n-1 ये। अब इसमें वैल्यू डिटरमिनेंट B की वैल्यू क्या 1024 इधर है, और यहाँ पे देखो लिख सकते हैं 2 की पावर n² और डिटरमिनेंट A की वैल्यू क्या है, डिटरमिनेंट A दे रखा क्या 4 है, तो लिख सकते हैं यहाँ 4 की पावर n-1 और 4 लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो सीधे लिखते हैं 2 की पावर 2 और n-1 आ जाएगा ना। क्लियर है, अरे 2 को लिखा 4, ओ सॉरी 4 यहाँ पे डिटरमिनेंट की लिखा 4 लिखा, 4 की पावर n-1 4 को लिखा 2 स्क्वायर, तो ये पावर मल्टीप्लाइड हो गया। अब इसको सही करो, तो 2 की पावर देखो n² - n और ये प्लस 2n-2 आ गया है ना, ऐसा आ गया। और राइट साइड में क्या, सॉरी लेफ्ट साइड में क्या है 1024 को लिख सकते हो 2 की पावर 10, ये होता है 2 की पावर 10 याद रखो है ना। अब इसको सही करो, तो 2 की पावर 10 की वैल्यू क्या आ गई 2 की पावर n² प्लस n आएगा और -2 आएगा। बेस इक्वल हैं तो पावर भी इक्वल होनी चाहिए, तभी ये दोनों नंबर इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं n² प्लस n-2 की वैल्यू किसके बराबर लिख सकते हैं 10 के बराबर। तो इस यहाँ से आ गया 10 n² प्लस n और 10 को लेफ्ट में ले जाओ तो क्या हो जाएगा -10 और -2 -12 आ गया इक्वल टू 0, और इसको फैक्टराइज कर दो तो n² 4 3 12 4n -3n -12 इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन ले लो तो n +4 आ गया, और यहाँ -3 कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा n +4 आ गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से n-3 एक फैक्टर आया, दूसरा फैक्टर क्या आया n +4 आ गया और इक्वल टू 0 आ गया। तो अगले स्टेप में n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू एक 3 आई और एक क्या आ गई -4। अच्छा -4 तो हो नहीं सकती, यहाँ पे -4 देन वैल्यू आप, हाँ ऑर्डर है मैट्रिक्स का नेगेटिव थोड़ी ना होगा, तो ये n की वैल्यू 3 आ जाएगी।
तो द वैल्यू ऑफ एन क्या हो जाएगा 3। तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया, पहला ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इफ ए इज ए 3x3 मैट्रिक्स सच दैट ए ट्रांसपोज इक्वल टू 3a माइनस आई, where A transpose is the transpose of A and I is 3x3 identity matrix, then there exists a column matrix P PQR is not equal to 0 0 0। ये वाला कॉलम मैट्रिक्स कौन सा? नल मैट्रिक्स, वो भी कौन सा? 3x1 वाला नल मैट्रिक्स। सच दैट P एग्जिस्ट करेगा, सच दैट AP इक्वल टू दिस, AP इक्वल टू P/2, AP इक्वल टू माइनस P, AP इक्वल टू P/4। तो हमें सबसे पहले तो भाई क्या निकालना पड़ेगा? ए निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसमें पी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए निकालने के लिए हमारे पास देखो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन हमारे पास ये है, क्या है? ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है? 3a माइनस आई, 3a माइनस आई, एक इक्वेशन ये हो गई, ठीक, पहली इक्वेशन। अब एक और इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? इसमें ट्रांसपोज अप्लाई कर दो बोथ साइड। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे? अप्लाइंग ट्रांसपोज बोथ साइड, है ना, अप्लाइंग ट्रांसपोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ट्रांसपोज बोथ साइड। तो जैसे हमने ट्रांसपोज अप्लाई किया तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ए ट्रांसपोज का ए हो गया, और 3a माइनस ऐसा हो जाएगा, देखो 3a माइनस आई का ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा आपका 3a का ट्रांसपोज, और आई का ट्रांसपोज क्या रहता है? आई ही रहता है ना। तो फाइनली क्या पता चला? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा, फिर से दो बार, तो ए ट्रांसपोज ए रहेगा, ए इक्वल टू क्या आ गया? 3a ट्रांसपोज माइनस आई, 3a ट्रांसपोज माइनस आई आ गया। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 2। अब पहली और दूसरी क्वेश्चन से आप देखो ध्यान से, क्या करो? इस दूसरी क्वेश्चन में ए की वैल्यू क्या है? 3a ट्रांसपोज माइनस आई है। अब यहाँ से क्या करो? ए ट्रांसपोज की वैल्यू ये वाली यूज कर लो। ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या? 3a माइनस आई, यहाँ डाल दो। तो a इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए ट्रांसपोज की जगह डाल दिया हमने 3a माइनस आई, 3a माइनस आई, यहाँ से उठा के डाल दिया। देखो ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या? 3a माइनस आई, तो ये 3 इंटू ए ट्रांसपोज, इसकी जगह डाल दिया माइनस आई। अब इसको देखो, तो ये हो जाएगा 9a और माइनस 3i, और ये माइनस आई हो गया, और ये क्या है? a के बराबर है। तो अगले स्टेप में देखो, a को राइट में भेजो और 3i माइनस आई मतलब माइनस 4i को लेफ्ट में भेजो, तो ये 4i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9a माइनस a, कितना आ गया यहाँ पे? 8a। तो यहाँ से क्या पता चला? 8a की वैल्यू कितनी आ गई? 4i के बराबर आ गई। तो a की वैल्यू क्या हो सकती है हमारी? 4/8 मतलब 1/2i। तो a की वैल्यू आ गई 1/2i। अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1/2i, तो ऑप्शन देखो AP चाहिए, तो हम क्या करेंगे? यहाँ तक तो पहुँच ही गए, तो a की वैल्यू आ गई 1/2 इंटू आई, सॉरी 1/2i। अब इसमें क्या करो? P से देखो, यहाँ पे AP चाहिए, तो P से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। तो जैसे हमने P से मल्टीप्लाई किया तो a इंटू पी कर दिया, तो इधर भी आप 1/2i इंटू पी कर दो। अच्छा, p इंटू आई क्या होगा? i इंटू पी पी ही रहेगा, तो ये राइट साइड में क्या आ जाएगा? 1/2i p की वैल्यू p ही रहेगी, और ये a इंटू पी आ गया। तो AP की वैल्यू 1/2p के बराबर है। कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा? AP की वैल्यू 1/2p या p/2, ठीक है, 1/2p या p एक ही बात है। तो ये सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, AP की वैल्यू क्या है? p/2 के बराबर है, तो ये सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।